Welcome and very good morning to all. This is a lecture series of thermodynamics, and in this lecture we will solve the numericals based on steady flow energy equations. ठीक, अर्लियर हमने स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस पढ़ ली थी, उसके कुछ एग्जांपल्स या उसकी जो एप्लीकेशंस थी जैसे टरबाइन, कंप्रेसर, बॉयलर, कंडेंसर, नोजल, थ्रोटलिंग, इनके बारे में भी देख लिया था. बट हमारी फंडामेंटल इक्वेशंस क्या थी, सबसे पहले वो लिख देते हैं, उसके बाद हम चलेंगे कहाँ, न्यूमेरिकल्स पे. तो मैं कहीं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेरी फंडामेंटल इक्वेशन, जो कि क्या है, h1 प्लस c1 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz1 प्लस q इज इक्वल टू h2 प्लस c2 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz2 प्लस कंट्रोल वॉल्यूम का वर्ग. ये मेरी क्या है, कोई का इक्वेशन है. कौन सी इक्वेशन है, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है. चलो अब देखते हैं इसके न्यूमेरिकल्स. ये जो न्यूमेरिकल्स मैं ले रहा हूँ ये पीके नागपुर के हैं, और फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है ये एग्जांपल नंबर 5.2 है. क्या दिया हुआ है न्यूमेरिकल्स में, देख लो. इन ए स्टेडी फ्लो apparatus 135 किलोजूल ऑफ वर्क इज डन बाय ईच केजी ऑफ फ्लूइड. The specific volume of the fluid, pressure and velocity at the inlet are 0.37 meter cube per kg, 600 kilopascal and 16 meter per second. The inlet is 32 meter above the floor, ठीक है. And the discharge pipe is at the floor level, ठीक है. वो कहाँ है, डिस्चार्ज लेवल फ्लोर पे है, ठीक है. द डिस्चार्ज कंडीशंस आर, डिस्चार्ज की हुई उसने कंडीशंस दे दी, कौन कौन सी, वो स्पेसिफिक वॉल्यूम, प्रेशर और वेलोसिटी. क्या क्या दिया हुआ है, 0.62, ठीक है, 100 किलो पास्कल और 270 मीटर पर सेकंड. टोटल हीट लॉस हुआ है किसमें, इनलेट और डिस्चार्ज के बीच में हीट क्या हुआ है, लॉस हुआ है. कितना लॉस हुआ है, 9 किलो जूल पर केजी का हीट क्या हो गया, लॉस हो गया. In flowing through this aperture, does the specific internal energy increase or decrease? हमको क्या बताना है कि ये जो सिस्टम था इसमें जो इंटरनल एनर्जी थी, फाइनल माइनस इनिशियल था, तो क्या वो बढ़ी या घटी, और बढ़ी तो कितनी बढ़ी, घटी तो कितनी बढ़ी, हमको उसकी वैल्यू वहां पर बताना है. चलो स्टार्ट करते हैं. पहले देखते हैं क्या क्या चीज गिवन है. सबसे पहले क्या देखेंगे हम, क्या क्या चीज गिवन दे रखी है. क्या बोला है, स्टेडी फ्लो अपेरेचर से वर्क इज डन. वर्क उसने क्या बोला है, डन. डन का मतलब क्या है कि सिस्टम ने हमको वर्क दिया. कितना दिया, 135 किलो जूल ऑफ वर्क दिया. W कितना दिया इसने, 135 किलो जूल पर केजी का हमको वर्क दे दिया. उसके बाद क्या है, हाँ, पर केजी क्यों, क्योंकि आगे लिखा है बाय ईच केजी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, बाय ईच केजी. ईच केजी का मतलब क्या है, 1 केजी. नाउ स्पेसिफिक वॉल्यूम, प्रेशर और वेलोसिटी इनलेट की दे रखी है, मतलब मैं बोल सकता हूँ ये स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये प्रेशर और ये वेलोसिटी, ठीक है. ये छोटे में लिखा है भी, ध्यान रखना, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है और ये वेलोसिटी है. कितनी कितनी दे रखी है, स्पेसिफिक वॉल्यूम देती 0.37 मीटर क्यूब पर केजी. P1 कितना दे दिया है, P1 दे दिया है इसने 600 किलो पास्कल, ठीक है, और V1 दे दिया हमको 16 मीटर पर सेकंड. ओके. नाउ द इनलेट इज 32 मीटर अबव द फ्लोर. अबव द फ्लोर मतलब ये किसने दे दिया है, ये क्या दिया है हमको, डेटम दिया है. कितना दिया है, 32 मीटर दिया है. ओके. नेक्स्ट क्या है, डिस्चार्ज पाइप जो है वो फ्लोर लेवल पे. फ्लोर लेवल पे इसका मतलब Z2 तो क्या हो गया, 0 हो गया. और क्या है, डिस्चार्ज की कुछ कंडीशंस दे दी है. क्या कंडीशंस दे रखी है, अब डिस्चार्ज की कंडीशन में स्पेसिफिक वॉल्यूम, प्रेशर और वेलोसिटी, ये 3 चीज दे रखी है. क्या क्या चीज गिवन है, इन क्या क्या वैल्यूज है इसकी, 0.62 मीटर क्यूब पर केजी. ओके. प्रेशर कितना दिया है, 100 किलो पास्कल. ओके. और वेलोसिटी दे दिया 270 मीटर पर सेकंड. 270 मीटर पर सेकंड. ओके. उसने क्या बोला है, टोटल हीट लॉस बिटवीन द इनलेट एंड डिस्चार्ज इज 9 किलो जूल पर केजी. लॉस, लॉस का मतलब क्या है कि हीट क्या हुई, लॉस हो गई. माइनस क्या आएगा, माइनस. क्यों, क्योंकि हीट लॉस हुई. कहां से, सिस्टम से. कितनी हुई, 9 किलो जूल पर केजी क्या हो गई, हीट लॉस हो गई. उसने क्या बोला है कि इंटरनल एनर्जी के चेंजेस निकालो, ठीक है. इंटरनल एनर्जी क्या हुई, बढ़ी या घटी,
ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, इंटरनल एनर्जी निकालना है, इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालना है। तो मैं बोल सकता हूँ चेंज इसका मतलब U2 माइनस U1 निकालना है। चलो सबसे पहले सिस्टम को ड्रॉ करो। जब ऐसे क्वेश्चन आए आपके पास कंडीशंस है तो उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ किस प्रकार से करेंगे, ये मेरा कोई सिस्टम है, ये मेरा कोई सिस्टम है, ठीक है। चलो यहाँ से इसकी क्या हो रही थी, कोई ओपनिंग हो रही थी, यहाँ से क्या हो रही थी, ओपनिंग हो रही थी, और यहाँ से कोई क्या था, एग्जिट था। ये कौन सी कंडीशन है, आउटलेट की कंडीशन से। नाउ मेरा डेटम कहाँ है, इस एग्जिट वाली लाइन पे मेरा डेटम है, जिसके कारण Z2 तो मेरा क्या हो गया, ये डेटम लाइन है मेरी, तो Z2 तो क्या हो गया 0, और यहाँ से Z1 कितना दे रखा है, 32 मीटर दे रखा है। ये सारी चीजें आप शो अगर करेंगे डायग्राम में तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर डायग्राम बनाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं जरूर फायदा मिलेगा। चलो इनलेट की कंडीशन से क्या क्या है, तो यहाँ पर सिर्फ लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, वैल्यूज नहीं लिखूंगा मैं, सिर्फ वो बता रहा हूँ इनलेट की कंडीशंस में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। आउटलेट की कंडीशंस में क्या क्या है, V2 है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ठीक है, प्रेशर है, वेलोसिटी है। हीट और वर्क का क्या है, वर्क मिला है, यहाँ से मिला है, तो ये कोई कंट्रोल वॉल्यूम है, तो इससे मुझे वर्क मिला। कितना वर्क मिला, 135 किलो जूल पर केजी का वर्क मिला, ठीक है, मिला। सिस्टम में हीट कहाँ है, हीट क्या हुई, लॉस हुई। लॉस का मतलब कहाँ गई, बाहर ही गई होगी भैया, लॉस होगी तो कहाँ जाएगी, सराउंडिंग में जाएगी। कितनी लॉस हुई, -9 किलो जूल पर केजी, तो इट मीन्स लॉस हुई तो कितना हुई, -9। अच्छा ठीक है, जब हम डायरेक्शन उसकी बता रहे हैं कि बाहर है तो माइनस साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है, जब डायरेक्शन बता रहे हैं तो साइन नहीं लगाएंगे। चलो सबसेट है, इस पुट करो यहां पर। अब H1 एक्चुअली क्या होता है, जो कंडीशन है हमारी, जो कंडीशन है एंथैल्पी, वो क्या है, U प्लस PV। इस H1 को हम क्या बोलते हैं, U प्लस PV। अब ये छोटा है तो U भी क्या होगा, छोटा, ये U1, ये P, ये भी कौन सा होगा, V1 हो जाएगा, सॉरी P1 V1। नाउ रखो वहां पर रखो, तो ये हो गया U1 प्लस P1 V1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2000, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमको अब यूनिट लेकर के चलना है। मैंने बताया था जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे हमको थाउजेंड्स को क्या करना पड़ेगा, ये जो कंडीशन है इसको किस में लेना पड़ेगा, किलो जूल में लेना पड़ेगा। चलो प्लस GZ1 प्लस का Q इज इक्वल टू H2, और H2 की जगह क्या आ जाएगा, अगेन U2 प्लस P2 V2, ठीक है, प्लस का C2 स्क्वायर बाई 2000। अगेन यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, गुड, आपने याद दिलाया कि यहाँ पर क्या आएगा, 1000 आएगा। चलो प्लस GZ2 डिवाइडेड बाय 1000 और प्लस कंट्रोल वॉल्यूम का वर्क। ये हमारी कंडीशंस है। अब यहाँ पर वैल्यू सारी पुट कर दो। पुट कर रहूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, U1 मुझे पता नहीं है, P1 है, हाँ है, कितना है 600 किलो पास्कल है, इनटू V1 कितना है, V1 देखो स्पेसिफिक वॉल्यूम रखना है, कितना है 0.37 प्लस C1 स्क्वायर। C1 क्या है, C1 हमारी ये वेलोसिटी है, इसी को V1 बोला है, यही C1 है, ये क्या है V2, ये हमारा क्या है C2, ये वेलोसिटी है। इसी के लिए ये V में आपको कंफ्यूजन हो जाता है, इसी के लिए हमने उसको कंडीशन में क्या लिया हुआ है, C लिया हुआ है। क्लियर है। चलो 16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2000 प्लस GZ1, G की वैल्यू वेल नोन है हम सबको, 9.81 इंटू Z1 कितना है 32 मीटर गिवन दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय अगेन 1000 प्लस अब Q बेचारा क्या है, लॉस हो रहा है मतलब माइनस का 9 इज इक्वल टू U2 प्लस P2 कितना है 100, P2 कितना है 100 किलो पास्कल इंटू V2 कितना है 0.62 प्लस C2 स्क्वायर 270 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2000 प्लस इसी में आगे चल रहा हूँ ZZ2 अगेन 9.81 इंटू 0, Z2 तो क्या है 0 है, तो इट मीन्स ये वाली वैल्यू तो आपस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, प्लस कंट्रोल वॉल्यूम का वर्क। यस वर्क हमको क्या हुआ है, डन हुआ है का मतलब कितना हुआ 135 हुआ। चलो सारी गिवन कंडीशंस हमने यहाँ पर रख दी है, जो भी वैल्यूज पता थी हमने यहाँ पर रख दिए। चलो
क्या निकालना है हमको, U2 माइनस U1 निकालना है। U2 माइनस U1 के लिए देखो एक एक चीजों को मैं अलग कर लेता हूं। किस प्रकार से, जैसे वर्ग और इनको मैं अलग अलग लेकर के चल रहा हूं। तो सबसे पहले क्या है मेरे पास, प्रेशर और वॉल्यूम है, प्रेशर और वॉल्यूम है, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज आप कैलसी में सॉल्व करें, आपको जरूर मिलेगी। तो मैं डायरेक्ट आंसर से जो है वो लिख रहा हूं, ठीक है। जब इसको प्रेशर्स को दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 160, ठीक है, सॉरी 160 प्लस 36.45 माइनस का 0.314, ठीक है, और प्लस का 135 प्लस का नहीं। अब देखो इसमें क्या हुआ है, ठीक है, इसमें क्या हुआ है, प्लस 135 इधर ही है और प्लस 9, इसका मतलब हमने क्या निकाला, ये सारी वैल्यूज को हम किस साइड ले गए, उस साइड ले गए। तो ये U2 माइनस U1 न होते हुए ये क्या हो गया, U1 माइनस U2 हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 20.136 क्या, किलो जूल पर केजी। ये किस में आया, प्लस में आया, और ये वैल्यू किसकी है, U1 माइनस U2 की। बट हमको क्या निकालना था, U2 माइनस U1 कितना हो जाएगा 20.136। अगेन ये क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। माइनस का मीनिंग क्या है कि इंटरनल एनर्जी उसने हमको क्या पूछी थी, बड़ी या घटी, तो कितनी तो हमने बता दिया इतनी, बट क्या हुई, इंटरनल एनर्जी यहाँ पर क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है, डिक्रीजेस, क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो गई। कैसे, तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पर है, आप इसको कैलसी में सॉल्व करके देखें तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर जो है वो इसके बीच में आ जाएगा कहीं ना कहीं। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट सिंपल न्यूमेरिकल्स है, बट आपको फंडा पता हो अगर इसका, तो एक बार बस वो फंडा लगा दो, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। इसी में कुछ आड़े तिरछे न्यूमेरिकल भी आते हैं, जैसे अगला न्यूमेरिकल है उसमें कुछ ऐसा पूछ लेते हैं कि टरबाइन है, कंप्रेसर है या नोजल है, तो हमको उसका डायामीटर बताओ कि डायामीटर इन सब चीज़ों का कितना है, ठीक है। आप जो स्टडी फ्लो रखोगे ये तो निकाल ही लोगे, ये तो सिंपल है, इस इक्वेशन हमको सबको मालूम है, ये इक्वेशन, इसमें ही सारी वैल्यूज को पुट करना है और निकाल देना है। बट नेक्स्ट प्रोसेस क्या है जो वो भूलेगा। अब देखो जैसे हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो अगेन पीके नाग बुक का एग्जाम्पल नंबर 5.6 है। क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, चलो, इन अ गैस टर्बाइन द गैस एंटर्स एट द रेट ऑफ 5 kg पर सेकंड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड एंड एंथैल्पी ऑफ 90 किलो जूल पर केजी। उसने क्या बोला, टर्बाइन है। अब देखो हम गिवन भी साथ साथ में लिखते जा रहे हैं। टर्बाइन है तो टर्बाइन का सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फिगर बना देता हूँ। ये मेरी टर्बाइन है भाई, ठीक है, ये मेरी टर्बाइन है, यहाँ से इसका एग्जिट है, यहाँ से इसकी एंट्री है, ठीक है, ये कंडीशन बना दी। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या बोला है इसने, इन अ गैस टर्बाइन गैस एंटर्स एट रेट ऑफ 5 kg पर सेकंड। एंटर किया, क्या मास फ्लो रेट दे रखा है हमको, कितना, 5 kg पर सेकंड दे रखा है। आगे क्या बोला है, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। विथ अ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी क्या है, C1 कितनी दे रखी है, 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और एंथैल्पी दे दिया उसने इनलेट की, कितनी दे दी, 900 किलो जूल पर केजी दे दी, ओके, ठीक है। एंड लीव्स द टर्बाइन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो C2 कितना दे रखा है हमको, 150 मीटर पर सेकंड दे रखा है। और क्या बोला है उसने, द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द गैस टू द सराउंडिंग। हीट क्या हुई, लॉस हुई, हीट सिस्टम से क्या हो गई, लॉस हो गई। कितनी लॉस हो गई, उसने कितनी बोल दी, 25 किलो जूल पर केजी हीट क्या हो गई, लॉस हो गई। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि क्यू मेरे पास कितना गिवन है, माइनस लॉस हुआ है, लॉस माइनस का 25 किलो जूल पर केजी, मेरी हीट क्या हो गई, सिस्टम से लॉस हो गई या टरबाइन से लॉस हो गई। एज्यूम फॉर गैस, उसने कुछ कंडीशंस दे दिए। गैस के लिए आर की वैल्यू दे दी 0.285 किलो जूल पर केजी केल्विन, ओके। सीपी की वैल्यू दे दी, ये सीपी क्या है हमने पढ़ा था, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, कितना दे रखा है, 1.004 किलो जूल पर केजी केल्विन। अगेन इनलेट की कंडीशंस क्या क्या दे रखी है, और बोला है उसने कि इनलेट की जो कंडीशंस है उसमें प्रेशर दे रखा है, P1 कितना दे रखा है, 100 किलो पास्कल दे रखा है, और 100 है, ठीक है, 160 नहीं है। वॉल्यूम दे रखा है कितना, सॉरी वॉल्यूम नहीं दे रखा,
टेम्परेचर दे रखा है कितना 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, डिटरमाइन पावर आउटपुट, फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड क्या करना है हमको, पावर, पावर क्या करना है, निकालना है। ये पावर प्रेशर नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, ये क्या है, प्रेशर नहीं है, ये क्या है, पावर है। कौन सी पावर, टरबाइन की पावर फाइंड आउट करना है। और कुछ दिया है क्या, नहीं, और बोला है उसने डायामीटर निकालो, किसका, इनलेट का, ठीक है। देखो जैसे जैसे एक्सपांड होती है चीजें, ये टरबाइन है, जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो डायामीटर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उसने कहा मांगा इनलेट की कंडीशंस पे इसका जो डायामीटर है वो कितना है वो हमको बताना है। चलो ऑल सेट, अगेन पुट करो यहाँ पर, पुट करो यहाँ पर वैल्यू H1 कितना दे रखा है, हमारी जो कंडीशंस है वो क्या है, इक्वेशन जो है वो ये है। एक बार वापस से लिख देते हैं, अगर ऊपर क्वेश्चन आ गया हो या कहीं से कट गई हो, आपको नहीं दिख रही हो तो लिख देते हैं, क्योंकि ये भी लिखना पड़ेगा। 2000 प्लस GZ1 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस Q इज इक्वल्स टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाय 2000 प्लस GZ2 प्लस वर्क GZ2 डिवाइडेड बाय व्हाट, 1000। और वर्क कौन सा, टरबाइन का और कंट्रोल वॉल्यूम का वर्क है, ये हमारी टरबाइन है, ठीक है, ये क्या है, हमारी टरबाइन। नाउ H1 दिया हुआ है उसने कितना, 900 किलो जूल पर केजी, ठीक है। उसने हमको बोला है मास कितना है, 5 kg पर सेकंड का मास है। इसका मतलब क्या है, सारी चीजें जो पर केजी में है उसको डिवाइड कर दोगे तो सारी की सारे किसमें, देखो पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट, क्या होती है, वॉट। ये सारी चीजें किसमें, किलो जूल में, तो ऑटोमेटिकली पावर आपकी किसमें निकल के आ जाएगी, किलो वॉट में। कब निकलेगी, जब आप उसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 5 से कर दोगे। तो ठीक है, मैं यहाँ पर ये सारी चीजें किलो जूल में, तो मैं एक ब्रैकेट बना देता हूँ जिसमें मैं सब में क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, और वो क्या है, मेरा मास फ्लो रेट है। चलो प्लस C1 स्क्वायर बाई 2000, C1 कहाँ है भाई, ये रहा, 50 का स्क्वायर, 50 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है, 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2000 प्लस GZ1। अब देखो टरबाइन में उसने हमको बोला क्या, इनलेट और आउटलेट की कंडीशन से कहां पर है, कुछ नहीं गिवन है। जब भी इसमें कुछ नहीं गिवन है तो हम क्या मान के चलेंगे कि भैया Z1 इज टू क्या है, Z2 है, हम ले करके चल रहे हैं। तो ये तो भाई साहब गए। चलो अगला क्या है, हीट कितनी है, -25, माइनस क्यों, क्योंकि सिस्टम से लॉस हुआ है, माइनस का 25 इज इक्वल्स टू H2 गिवन है क्या, H2 की कंडीशन कहीं दे रखी है क्या, H2 की कंडीशंस क्यों नहीं दे रखी है, देख लेते हैं, हो सकता अपन भूल गए लिखना। हाँ यस दे रखा था, जब उसने C2 वेलोसिटी बोला था उसी के जस्ट आगे बोला है एंड एंथैल्पी ऑफ 400 किलो जूल पर केजी। ओके, हम यहाँ पर भूल गए कि H2 दे रखा है कितना, 400 किलो जूल पर केजी, 400 किलो जूल पर केजी। तो चलो रख दो वहां पर, ठीक है, यहाँ पर रख दो कितना, अगेन यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 400 प्लस C2 स्क्वायर बाय 2000, C2 150 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2000 प्लस GZ2 अगेन कुछ नहीं दिया तो 0, और हमारा बेचारा टरबाइन का वर्क, क्योंकि ये भी अभी किसमें है, किलो जूल पर केजी में, तो इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ठीक है, चाहो तो सारी टर्म्स को एक साइड ले जाओ और वर्क आपके पास स्केल से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से W की वैल्यू निकाल लो, किस में आएगी, यही W हमारा क्या हो जाएगा, पावर ऑफ टरबाइन, जो कि कितनी आएगी। अब देखो स्केल से आपके पास है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ, कितना आ जाएगा, 2325 किस में आ जाएगा, किलोवाट में। चलो ये एक पोर्शन हुआ हमारा, एक चीज हमने फाइंड आउट कर ली। दूसरा क्या बोला उसने, डायामीटर। अब डायामीटर कैसे निकाले, यहाँ पर हमने अभी तक कुछ डायामीटर के बारे में पढ़ा क्या, नहीं पढ़ा। तो अब हम क्या मान रहे हैं कि जो इसके अंदर फ्लूइड या गैस है, ठीक है, इफ द फ्लूइड और गैस इज आइडियल गैस, ठीक है, वो गैस कौन सी है, आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस तो हमको मालूम है कि क्या होगा, PV इज इक्वल टू MRT, ये कंडीशन होती है आइडियल गैस की। नो, अब हमको किस पे कंडीशन पे निकालना है, इनलेट की कंडीशंस पे। तो मैं इसको बोल सकता हूँ P1V1 इज इक्वल टू MRT1, और जब भी
P1 का मतलब हमको किस में चलना है, किलो पास्कल। मैंने बताया था ये किलो पास्कल में रहता है, ये मीटर क्यूब में रहता है, केजी में रहता है, आर के किलो जूल पर केजी केल्विन है, और टेम्परेचर जो है वो किस में रहेगा, केल्विन में रहेगा। तो चलो सबसे पहले टेम्परेचर किस में दे रखा है, डिग्री सेंटीग्रेड में। इसको चेंज कर लो, कैसे चेंज करोगे, 27 प्लस 273 ये टेम्परेचर स्केल्स मैंने आपको बताए थे, तो उससे निकल जाएगा ये कितना, 300 केल्विन। कितना निकल गया, 300 केल्विन। ओके, प्रेशर दे रखा है, वॉल्यूम गिवन नहीं है, मास गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि V1 नहीं मालूम है तो V1 ही निकालता हूं। चलो V1 कितना आ जाएगा, m किस में, 5 इंटू, अब देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जनरली किस में रहता है, मास किस में रहता है, केजी में। यहां पर क्या दे रखा है, मास फ्लो रेट, इसी के लिए डॉट लगा है, मास फ्लो रेट। इसका मतलब वॉल्यूम भी किस में निकलेगा, वॉल्यूम फ्लो रेट में निकलेगा। वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है, डिस्चार्ज। कैसे, वो जब FM पढ़ेंगे तो बता दूंगा। साथ ही साथ ये वॉल्यूम फ्लो रेट है तो इसकी क्या यूनिट आ रही है और उस यूनिट से हम किस प्रकार से उसको सॉल्व कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। नाउ 0.285 आर की वैल्यू, टेम्परेचर कितना है 300, प्रेशर कितना दे रखा है, प्रेशर उसने दे रखा है 100 का उसने क्या दे दिया हमको, प्रेशर दे दिया। तो ये देखो ये केजी में है, केजी पर सेकंड। यहाँ पर अब यूनिट पे चलते हैं हम, ये केजी पर सेकंड। नेक्स्ट ये किलो जूल पर केजी, ठीक है, किलो जूल पर केजी केल्विन। ओके, उसके बाद टेम्परेचर केल्विन, प्रेशर बेचारा किलो पास्कल में, ठीक है। ये केल्विन से केल्विन कटा, केजी से केजी का सा, ठीक है। वॉल्यूम की यूनिट किस में होती है, मीटर क्यूब में होती है। तो दूसरी साइड तो क्या है, मीटर क्यूब पर ये चीज किस में आ जाएगी, जूल। जूल को आप चेंज करो, जूल, किलो जूल को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, किलो जूल को मैं लिख सकता हूँ किलो न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को ही मैं क्या बोल सकता हूँ, पास्कल। तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, न्यूटन मीटर को ही क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। तो किलो जूल और किलो पास्कल क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, कुछ गड़बड़ है, प्रेशर में गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, चलो देख लेते हैं। पास्कल, पास्कल किसकी यूनिट है, प्रेशर की यूनिट है। और प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। तो न्यूटन पर मीटर, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ थी, बिल्कुल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर करते हैं इस डाउट को भी। चलो पास्कल तो ये हो गया और ये चीज ये हो गई। तो देख लो, किलो जूल को डिवाइड करना है किससे, किलो पास्कल से डिवाइड करना। तो किलो से किलो तो कैंसल आउट हो गया, बचा के जूल पर पास्कल। जूल में बोल सकता हूँ क्या है, न्यूटन मीटर है, और पास्कल क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो न्यूटन से न्यूटन घट गया, ये ऊपर आएगा तो क्या बच जाएगा, मीटर क्यूब। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कितनी चीज बची, मीटर क्यूब पर सेकंड बचा। तो वॉल्यूम मेरा कितना आ गया, इसको सॉल्व करके देखना भैया, सॉल्व करो फटाफट। वॉल्यूम मेरा कितना आ जाएगा, 4.275 मीटर क्यूब पर सेकंड। ये क्या आ गया, मेरा वॉल्यूम फ्लो रेट आया। ठीक है, वॉल्यूम फ्लो रेट आया। चलो इसकी तो आपको कोई जरूरत नहीं, इसको हटाओ, बस 2 मिनट का है फिर हो जाएगा खत्म। वॉल्यूम फ्लो रेट, चलो वॉल्यूम क्या होता है, जनरली एरिया इनटू डिस्टेंस। कोई भी, मैं चलो यहाँ पे बोल देता हूँ डिस्टेंस, ये कोई मेरी डिस्टेंस है। वॉल्यूम फ्लो रेट का मतलब क्या है कि टाइम से डिवाइड किया, ये मैंने क्या कर दिया, इसको टाइम से डिवाइड किया। नाउ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ये किस में चेंज हो जाता है, वेलोसिटी में। किस में चेंज हो जाता है, वेलोसिटी में। तो मैं बोल सकता हूँ वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है, एरिया इनटू, अगर फर्स्ट कंडीशन पे है तो ये वेलोसिटी मेरी कौन सी, c1। नाउ एरिया यहाँ से मेरे को मिल सकता है, वॉल्यूम फ्लो रेट की मेरे पास वैल्यू है कितनी, 4.275, और c1 मेरे को क्वेश्चन में पहले से गिवन है कितना, 50। तो मेरे पास एरिया निकल गया, कौन सा, इनलेट एरिया। कितना निकल करके आ गया इनलेट एरिया, 0.086 मीटर स्क्वायर, सॉरी क्यूब नहीं, स्क्वायर। यूनिट अभी वापस देख लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। एरिया ये किस में था, मीटर क्यूब पर सेकंड में था। ये वॉल्यूम फ्लो रेट किस में था, अभी हमने देखा मीटर क्यूब पर सेकंड में था। इसको डिवाइड कर दिया किससे, c1 से मतलब मीटर पर सेकंड से सेकंड कटा, मीटर से कटा, स्क्वायर आ गया। तो इट मीन्स एरिया किस में आ गया, स्क्वायर में आ गया। कोई डाउट, एरिया हमेशा किस में रहता है, मीटर स्क्वायर में रहता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। नाउ एरिया, अब चूंकि सिलेंडर है तो एरिया क्या होगा, π/4
d1 का स्क्वायर, चूंकि इनलेट की कंडीशन से, और ये किसके इक्वल है 0.086 के इक्वल है। यहाँ से आप d1 फाइंड आउट कर लोगे। d1 कितना आएगा मैं बता देता हूँ, कैलकुलेट कर लेना। 0.33 मीटर और d1 इज इक्वल टू 33 सेंटीमीटर। वो पूछ सकता है कि सेंटीमीटर में बताओ, तो इतना, मीटर में पूछे तो इतना, अगर कुछ ना बोले तो दोनों में हमको बताना है, ठीक है। मीटर में भी आपको बताना पड़ेगा और सेंटीमीटर में भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो डायमीटर भी निकाल लिया, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? ठीक है, ये सेशन यहीं तक, ठीक है। कोई भी डाउट हो आपके स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस के किसी भी क्वेश्चंस में, आप बुक के हो चाहे कोई से भी क्वेश्चंस हो, आप उसको कमेंट सेक्शंस में डालें, बताएं हमको। हो सके तो आप सिर्फ बुक और उसका एग्जाम्पल नंबर डाल दें, तो हम यहाँ से देख लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन है, और उसको फिर नेक्स्ट फर्दर वीडियोज़ में अगर आप चाहते हैं कि हम उसे सॉल्व करें तो ज़रूर हम करेंगे, ठीक है। आप कमेंट करें वीडियो पे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।